मैं अपने मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत छोटे समय में भी अपना समय निकाला और हमारे पास हमारी कुछ बातें सुनने के लिए अपना समय दिया हमें। मैं ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि 70 से जब हमने ये हॉस्पिटल शुरू किया था, एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था, और अब चलते चलते हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब हमने सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज भी अपने हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दी हैं। अब जिस सुपर स्पेशलिटी में हम जिसका जिक्र मैं आज करने जा रहा हूँ वो है हार्ट के बारे में, कार्डियोलॉजी के बारे में। हार्ट के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, ये बहुत ही एक अहम ऑर्गन है। इसकी जो दो टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, दो टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। एक इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं, एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होते हैं। जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं उसमें पेशेंट को लिटा के उसके अंगों में से हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। बट नॉन इन्वेजिव में उसको कुछ नहीं करना होता है। तो जैसे उसके लिए ईसीजी तो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी होती थी, एक्सरे फैसिलिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी होती थी। बट अब हमने टीएमटी जो ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, होल्टर और इको सर्विसेज, ये तीनों चीज़ें भी हमने अपने हॉस्पिटल में बेस्ट कंपनी की, जो शिल्लर में एक कंपनी आपने सुना होगा, उसकी कंपनी का अपने हमारे हॉस्पिटल में इंस्टॉल कर लिए। इसके साथ साथ इनके लिए हमारे पास मॉनिटर्स और डिफिब्रिलेटर्स चाहिए होते हैं, वो भी हमने साथ साथ इंस्टॉल कर दिए हैं। सो ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हमारे जो हॉस्पिटल में है ये ऑलरेडी चलने शुरू हो गए हैं। और ये एक बड़े सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जो खुद अपनी देख रेख में इनको टेस्ट को करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, और इनको करने के लिए हमारे पास बड़े सीनियर टेक्नीशियंस हैं जो ये सर्विसेज हमारी प्रदान कर रहे हैं। और ये मुझे खुशी हुआ बहुत है बताते हुए, ये मार्केट से हमारे रेट जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, जो आम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये आम लोग मेडिकल कॉलेज में तो हमने भी काम किया है, बहुत लोगों को बड़ी लंबी लाइनें देखनी पड़ती हैं, बहुत टाइम समय लगता है, पर हमारे पास जैसे आते हैं वैसे ही ये टेस्ट किए जाते हैं। तो ये एक जो हमने ये बताना था, सुपर स्पेशलिटी का हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। दूसरा जो है, हमने अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक परमिशन दी है, गवर्नमेंट ने, जे.एंड.के गवर्नमेंट ने हमारा आंखों का, आपने एक कार्निया का वर्ड सुना होगा, जो हमारी आंखों के आगे की लेयर होती है उसको हम कार्निया कहते हैं। कार्निया का ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत ही कम जगह पे होता है, और यहाँ पे सुविधा हो उसी जगह को गवर्नमेंट परमिट करती है। और गवर्नमेंट ने ये देखते हुए कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी जम्मू में ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही सुविधा है। तो उन्होंने जब हमारा व्यवस्था देखी, हमारा सिस्टम देखा, हमारे औजार देखे, हमारे मैन पावर देखी, तो उन्होंने बड़े ग्लैडली हमें, बड़ी खुशी से हमें यह परमिशन दे दी है। और उसकी बदौलत अब हमारे पास पेशेंट्स रजिस्टर भी हो चुके हैं। अब हम विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में आपको ये भी बताएंगे कि हमने कार्नियल ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। और इसके बारे में, कार्नियल ट्रांसप्लांट के बारे में जो कोई डिटेल में जो बातें होंगी वो हमारी डॉक्टर सुरुचि गुप्ता जी आई हैं, वो खुद अपने अपने तरफ से बताएंगी कार्नियल ट्रांसप्लांट के बारे में। क्योंकि मैं ज़्यादा बताते हुए अच्छा नहीं लगेगा, वो खुद हमारी एक्सपर्ट हैं, वो खुद हमारी ये बताएंगी। कि हमारा कैंसर के पेशेंट्स के लिए लोगों को बहुत भटकना पड़ता है, कभी मेडिकल कॉलेज में, कभी बाहर, कभी वो बाहर जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हमारी मैनेजमेंट ने अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ हमारे प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी, हमने ये सिस्टम बना लिया। हमने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमने अपने हॉस्पिटल में रिक्रूट कर दिए हैं, जो हफ्ते में 4 बार सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे लोगों को हम कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी हमारा एक सिस्टम चल रहा है। उसके बाद मैं, ये बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि 17 दिसंबर को सीटी स्कैन और एमआरआई का उद्घाटन हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था, उमर जी ने। तो उसके बाद आज तक हमने 2000 से ज़्यादा सीटी स्कैन और एमआरआई हमने इस वक्त तक कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर इतना लोड हमने कम किया है। और ये हमारे ये तो आपको हमने पहले ही बताया था, जो हमारे रेट्स हैं, जो कई साल पहले जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए थे, उन्हीं रेट्स के ऊपर
हम ये सीटी स्कैन और एमआरआई कर रहे हैं। और ये नहीं है उनको कोई डेट दी जा रही है, पेशेंट आता है और लाइन में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में विद इन आवर्स उसको टेस्ट करके हम रिपोर्ट्स उसको देंगे। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी सुविधा है। उसके बाद हम ये बताऊंगा, हमारा निकू जो है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जो हम जिसको कहते हैं, वो मैं तो नहीं कहूँगा बेस्ट, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट निकूज इन जम्मू। और वो इस वक्त हमारे पास 10 बेड निकू है। जो हमारी लोगों की आवाज़ है, वो चाहते थे कि हमारी सर्विसेज निकू की और बढ़ें, तो मैनेजमेंट हैज़ टेकन ए डिसीजन कि अब हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है और विद इन फ्यू मंथ्स हमारे एडिशनल 10 बेड और हमारे निकू में लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे जम्मू वासियों के लिए। मुझे कोई खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारा ये निकू जो नए नए नवजात शिशुज़ को हम उधर रखते हैं। और बहुत ये चीज़ हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने भी जब खुद दौरा किया था, देखा था, और ये चीज़ खुद उन्होंने सराहा था कि बहुत बढ़िया निकू बना हुआ है। इसके अलावा हमारे पास और भी जो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, जो आप लोगों को पता भी है कि हमारी जनरल मेडिसन की सर्विसेज हैं, जनरल सर्जरी की सर्विसेज हैं, लेप्रोस्कोपी की सर्जरीज हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं, गायनी ऑब्स्टेटिक्स हमारा बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ईएनटी की सर्जरीज होती हैं, तो गायनी ऑब्स्टेटिक की सर्जरीज हैं, पीडियाट्रिक्स है, तो हर किस्म का शोबा हमारे पास है। तो आने वाले समय में हमारे दिमाग में, मैनेजमेंट के दिमाग में ये भी है कि हम इसको और आगे लेके, जैसे कार्डियोलॉजी को मैंने बताया, कैथ लैब सर्विसेज इंट्रोड्यूस करें। निकू के साथ हम पीडियाट्रिक आईसीयू, जो बड़े बच्चों का जो आईसीयू है, वो भी इंट्रोड्यूस करें। तो ये चीज़ें हम, पेट स्कैन, ये भी हमारे दिमाग में है कि ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएं। धन्यवाद।